देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में लेवेंडर व लेमन ग्रास की खेती करेंगे किसान। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। किसानों के लिए सरकार ने किया ऐलान। मछली पालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी देगी पंजाब सरकार। मछली पालकों को मिलेगा फायदा। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक फसलों व खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश के किसानों को बागवानी एवं औषधीय फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देने का फैसला किया है। दरअसल सरकार द्वारा नेशनल एरोमा मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी JAC राव ने बताया कि नेशनल एरोमा मिशन योजना के अंतर्गत राज्य में औषधीय एवं सुगंधित पादपों का कृषिकरण कार्य जारी है। इसके तहत लेमन ग्रास और नींबू घास आदि की खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों की खेती किसान आसानी से कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी, रोपण सामग्री और आश्वन मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, औषधीय पादप बोर्ड ने पहले से ही उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग के तहत विभिन्न संस्थानों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वर्तमान की अगर बात करें तो सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अंबिकापुर, मैनपाट, जशपुर, रोजमेरी, मध्य क्षेत्र बस्तर व मोनाड्रा सिट्रोडोरा को चिन्हित किया गया है। माना जा रहा है कि औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों की खेती करने से किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले 2 गुना या इससे भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। अक्सर खेती किसानी के कामों को करते हुए किसान किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो ये दुर्घटनाएं किसानों की जान भी ले लेती हैं और किसान की मौत के बाद उसके परिवार को न केवल मानसिक तौर से परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान परिवारों की ओर ध्यान देते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य में कृषि कामों को करते हुए अगर किसी किसान या फिर मजदूर की मौत हो जाती है तो सरकार द्वारा उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वहीं अगर किसान या मजदूर घायल हो जाते हैं जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूटने पर, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख या कोई एक अंग कटकर अलग हो जाने पर 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। बता दें कि बीते 4 सालों में राज्य की इस योजना का लाभ 10,000 से ज्यादा किसान के परिजनों को मिल चुका है। इसके अलावा योजना के तहत एक अंग विकलांगता पर 25,000 रुपए, एक उंगली कटने पर 5,000, 2 उंगली कटने पर 10,000 और 4 उंगली कटने पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार ने किसानों को योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार के बाद अब पंजाब सरकार ने भी मछली पालन को बढ़ावा देने का मन बना लिया है। इसके तहत हाल ही में पंजाब के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मछली पालन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री के अनुसार सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40% सब्सिडी दे रही है ताकि किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। बीते दिन राज्य मंत्री ने मछली पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब में कुल 43,691 एकड़ में मछली पालन किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब में कुल 43,691 एकड़ में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे 1,89,647 टन मछली पैदा होती है। जानकारी के अनुसार पंजाब में इस समय 15 सरकारी मछली बीज फार्म चल रहे हैं, जबकि फाजिल्का जिले के गांव किलियावाली में एक नया सरकारी मछली बीज फार्म विकसित किया जा रहा है। वहीं पटियाला में भी एक नया मछली बाजार बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार मछली पालकों को मछली और झींगा की खेती के लिए अतिरिक्त तालाब बनाने, बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करने और मछली परिवहन वाहन खरीदने जैसे कामों के लिए कुल लागत का 40% अनुदान देने जा रही है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक कमेंट के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य नियमों का एक नया मसौदा तैयार किया है। खास बात यह है कि इस मसौदे में 1% या उससे अधिक जीएम कंपोनेंट्स वाले पैक खाद्य उत्पादों के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का प्रस्ताव दिया गया है। गौरतलब है कि प्रस्तावित मसौदा कानून मानव उपभोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित ऑर्गेनिज्म पर ही लागू होगा। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पराली जलाने के मामलों की संख्या बढ़कर 3,491 हो गई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी कम ही मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इस अवधि के दौरान पराली जलाने के कुल 6,464 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस साल हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 46% की गिरावट आई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पंचकुला द्वारा 3 साल की अवधि के लिए 30 लाख की अनुसंधान परियोजना प्राप्त हुई है। परियोजना का विषय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि औद्योगिक अपशिष्ट से तरल उर्वरक का विकास है। इस परियोजना के तहत फसल अवशेष, बायोगैस स्लरी, ट्रीटेड सीवरेज वाटर और शीरा को मिलाकर तरल उर्वरक बनाया जाएगा, जिसका हाइड्रोपोनिक खेती में इस्तेमाल किया जाएगा। गेहूं बुआई का रकबा मौजूदा रबी सत्र में अब तक पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 15% बढ़कर 101.49 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो वहीं दलहन बुआई के रकबे में गिरावट देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय ने खुद आंकड़ा पेश कर इस बात की जानकारी दी है। बुआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस रबी सत्र में 18 नवंबर तक 101.49 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जबकि एक साल पहले की अवधि में ये रकबा 88.46 लाख हेक्टेयर था। हरियाणा में गेहूं उत्पादक किसानों पर डीएपी व यूरिया के साथ कीटनाशक दवाई थोपने वाले विक्रेताओं पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सख्ती बरती है। मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई विक्रेता खाद के साथ किसानों को कीटनाशक दवाई नहीं दे सकता। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। बेशक मंत्रालय के आदेश आने में देरी हुई है, लेकिन मंत्रालय के इस फैसले के बाद किसानों को राहत जरूर मिली है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।